हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं भावना शर्मा एक बार फिर से आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ। आपको मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शंस के बारे में बताया था। मैं आपसे इसलिए नहीं जुड़ पाई उस टाइम के बाद में क्योंकि मेरे बैक टू बैक पेपर्स थे, तो फिर इस वजह से मेरे को क्या थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा करनी थी। तो लेकिन मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर आउट कर दिए थे, ठीक है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके आयरन स्पेंस में मैथ्स के कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ओके, तो आपका फर्स्ट है एवरेज, सेकंड आपका इंटरेस्ट एंड थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शंस, और आपका स्क्वायर में जो क्षेत्रफल वगैरह आता है, परिमाप, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब आपका एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पशु परिचय में भी आया था। ओके, तो इसलिए अब आपको मैं बताती हूँ। ये रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखो गाइस, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्रैक्टिस इज़ अ मैन परफेक्ट। आपने ये तो सुना होगा, जब तक आप रेशियोज़ के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। आप मैथ्स तो क्या कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि हाँ आपने देख लिया। अब आप ये देखिए रेशियोज़ के मैंने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, आप कितनी प्रैक्टिस करी, तब जाके ये मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हैं। और आपसे ये मैं ये बोलना चाहूँगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका मैथ्स के लिए जो डर है ना वो खुलेगा। आप बस अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करके रखिए। कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए कि आपका 10 और 30 का मतलब तीसरा अनुपाती क्या करो, तो आपको एक्स मान के कर लेना है कि मतलब 10, 30 एंड एक्स, ठीक है। प्रोपोर्शंस एंड 90, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 10 इंटू 30, प्रोपोर्शंस 30 इंटू एक्स, ऐसे करके ये आपका इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ऑल, ठीक है, इस टाइप से ये आपको दिख रहा होगा। ये इसके कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, प्रथमानुपाती पूछ लेता है, ये फोर्थ का पूछ लेता है, तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि सूरज अपनी इनकम का कुछ पार्ट खर्च करता है और जो बाकी भाग बचाता है उसके खर्च तथा बचत का रेशियो है 6/6:1। सूरज की आय 42,000, उसका खर्च क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जिस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें ना आपको या तो खर्च पूछेगा, खर्च का रेशियो देगा, या फिर आपकी आय का रेशियो देगा, ठीक है। या आपसे खर्च पूछ लेगा या उसकी आय पूछेगा, इस टाइप से ना। तो हमेशा ये होता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है वो 6, बचा कितना रहा है 1, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी 7, ठीक है। आय 7 हो गई, खर्च 6 हो गया, बचत 1 हो गई, तो उसकी आय में 7 का अपन भाग देंगे तो ये 6,000 डिजिट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे उसकी आय बचत का रेशियो निकाल लेंगे, आय का निकाल लेंगे और उसकी इनकम निकाल लेंगे, तो ये टोटल आपका ये अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के, तो आपको हमेशा ये देख के चलना है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ये दिख रहा है आपको ये सारे क्वेश्चंस कि जैसे एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि थैले में कुल टोटल 1000 रुपीज़ हैं तो 5 रुपीज़ की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी देखना इसमें क्या दे रखा है, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, तो इसमें है 20, 10 एंड 5, तो इनका रेशियो दे रखा है 3, 4, 5, तो आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 10 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आपका एक आ जाएगा। तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 60x, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 40x,
एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25x, ठीक है। अब इनको टोटल करेंगे तो ये 125 आएगा। 125x इक्वल टू 1000 रुपीज़। टोटल पूछ रहे हैं ना अलग अलग, तो x बराबर 1000 अपॉन 125, ठीक है। तो ये इसको कट करेंगे तो आपका ये 8 आ जाएगा। अब अपन को पूछ रहा है कि कुल मतलब ये रेशो दे रखा है, तो उसमें अपन को पूछना है कि भाई 10 के कितने नोट थे, 20 के कितने, तो 5 के कितने। तो इनका जो रेशो दे रखा है ना, उसमें इनको 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 3 तो ये 24, 4 × 8 32, 8 × 5 40। तो ये तो 20 के तो 24 थे, 10 के 32 थे और 5 के 40 थे। तो इस टाइप का आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये वेरी मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये आपकी अब मैं आपको सेकंड जो मेरा रहेगा ना आपका सब बताने का, तो यार आपका रहेगा परसेंटेज के क्वेश्चंस, जो आपको परसेंटेज पूछता है कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, उन दोनों ने टोटल काम कितने दिन में पूरा किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ये पूछेगा। तो ये आपके बहुत मोस्ट प्रॉबेबली क्वेश्चंस हैं जो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपके SI में वगैरह में भी आता है ये क्वेश्चंस, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।